हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। गोल्ड में जो मैड रैली चल रहा है, पागलों जैसे भाग रहा है गोल्ड, उसके बारे में हम बात करेंगे। अर्लियर इस साल के शुरुआत में आई थिंक गोल्ड के लॉन्ग टर्म टारगेट्स मैंने शेयर किया था इन ट्विटर पे। जो भी लोग जुड़े हुए हैं ट्विटर पे उनको मालूम है। यहाँ पर मैंने ये वाला डायग्राम शेयर करके ऊपर वाले टारगेट्स दिए थे। 3114 अगेन गोल्ड एक्स यूएसडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 35894297 के लेवल्स दिए थे यूजिंग दिस डायग्राम। तो इस वीडियो में थोड़ा एक डायग्राम के बारे में समझाऊंगा आपको। अगले आगे जाके लेवल्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज 4297 का लेवल 3 साल पहले ही आ गया है। ओके, 2028 में आना चाहिए, 3 साल पहले ही ये लेवल हिट कर चुका है। सो वी टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म टारगेट्स। लॉन्ग टर्म मतलब काफी लॉन्ग टर्म। हम रेगुलर डेली वीकली के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम सालों की बात कर रहे हैं। ऑलराइट। तो पहली बात, ये जो डायग्राम है काफी सारे सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, इससे हमसे क्या मतलब? सिंपल है। एक सर्कल जो है उसका ऊपर का रेंज होता है। सपोज ये मान लीजिए ये सर्कल है, यहाँ पर एक ऊपर का रेंज होता है, एक नीचे का रेंज होता है, एक जहाँ खत्म होता है वो हमको समय बताता है। ऑलराइट। अब ये सब कहाँ से आया, ये सब क्यों मैं यूज कर रहा हूँ? रेगुलर रिटेलर जो मार्केट में लेवल्स चाहते हैं, एंट्री एग्जिट चाहते हैं, वो सब चाहते हैं। ये ट्रेडिंग समझने में बहुत, ये ट्रेडिंग से अलग है थोड़ा, रिसर्च है ये। जो लोग ट्रेडिंग सेट के जैसे मैं हूँ, मैं ज़्यादा रिसर्च पे फोकस करता हूँ। कैसे रिसर्च मेथड्स, प्राइस एंड टाइम के रिसर्च मेथड्स। जो लोग जिनके पास नहीं होता है दुनिया में किसी के पास, वैसे कुछ अलग हम रिसर्च करते हैं। तो ये कहाँ से आया सब? सेक्रेड ज्योमेट्री, ज्योमेट्री शेप्स, एंशियंट ज्योमेट्री जो भी हो, आपने कई बार देखा है, आपने रेगुलर डेज में देखा है, दिन जिंदगी में देखा है, बहुत बार देखा है आपने। कहाँ देखा है आपको समझाऊंगा। ये सब एक समय का डिवाइन शेप्स है, एंशियंट ज्योमेट्री सब। हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एक सीड ऑफ लाइफ का शेप। ओके। तो ये शेप थोड़ा देखना, गौर से देखना। अभी इसको हटा के मैं चार्ट पे चले जाता हूँ। ऐसे ही कुछ हम देख रहे हैं यहाँ पे, समथिंग एग्जैक्ट सेम नहीं, उसी का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सीड ऑफ लाइफ का। नाउ यही चीज आप, जो मेटाट्रॉन्स का ये है अपना क्यूब, ये चीज आप जब स्टार्टिंग में वीडियो में देखे थे, एंट्री में लोगो हमारा देख लीजिए, रिटेल आर्मी का यही है। ओके। अब उसके पहले फ्रूट ऑफ लाइफ का ये वाला शेप, इसमें मैं बस लाइन ड्रॉ कर लूँ, ये सारे सर्कल्स हैं, बस लाइन ड्रॉ कर लूँ और सारे लाइंस को जोड़ दूँ, तो ये तो ऐसे ही लग रहा है ना, सेम। ऑलराइट। तो ये 6 पेटल वाला, ये इस पे मैं थोड़ा ऐसे लाइन बना लूँ, ये वाला शेप ऐसे बना लूँ, फिर ये वाला शेप ऐसे बना लूँ, तो ये कैसे लग रहा है? यही वाला ना, नीचे वाला जैसे वेक्टर इक्विलिब्रियम वाला। तो मेटाट्रॉन्स क्यूब को और चौड़ा कर दिया तो ये दिखेगा। ऑलराइट। ये इसको नीचे वाला देखेंगे, संबंध सेम ही है। ऑलराइट। सीड ऑफ लाइफ को थोड़ा और सारे सर्कल्स और डिटेल में ड्रॉ कर देंगे तो फ्लावर ऑफ लाइफ बन रहा है। सो ऑल दीज आर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो एक साथ कनेक्टेड है। ओके। सो ये मेटाट्रॉन्स क्यूब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस पार्ट, इसके अपर हाफ में देख सकते हैं यहाँ पर। राइट। तो ये जो शेप्स हैं, इट इज ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। दीज आर सीक्रेट ज्योमेट्री, जो अगेन लाइक आई टोल्ड यू, जो एक्स्ट्रा रिसर्च करते हैं प्राइस एंड टाइम में। ये मुझे कहाँ से आइडिया आया है? आई वाज स्टडीइंग ज्ञान, ज्ञान में पढ़ रहा था, तो ज्योमेट्री का जिक्र हुआ। तो जब मैं, अगेन ये सब ज्ञान की किताबों में नहीं है, ये सीड ऑफ लाइफ ये सब कुछ नहीं है, बस जिक्र हुआ ज्योमेट्री का, तो मैंने यहाँ पे अपना खुद का रिसर्च डाला। ओके। नाउ ये आपने कहाँ देखा? जैसे मैंने कहा कि आपने बहुत देखा है, आपने देखा है हमारे हिंदू के टेम्पल्स में। ऑलराइट। तो हिंदू के टेम्पल, सब अपर डायग्राम देखेंगे, मान लिया ये एंट्रेंस है। ऑलराइट। यहाँ पे एंट्रेंस है हमारा, तो हर एंट्रेंस से लेके एंड तक, ओके, हर चीज एक ऑर्डर में बनी है। तो एक ह्यूमन बॉडी जहाँ पे सारे चक्र होते हैं, चक्र के हर एक पोजीशन में एक कुछ पद लिखा है, स्टेप्स है, नहीं तो कोई स्टैचू है, कोई एंट्रेंस है, कोई एग्जिट है, ऐसे। ये सब बनाने के लिए, सारे टेम्पल्स, हिंदू वर्ल्ड वाइड टेम्पल्स बनाने में ये काम आया है हमारा एंशियंट ज्योमेट्री। ये आप अपना क्रिश्चियनिटी में भी देख सकते हैं। ईसाई लोग जो चर्चेस होते हैं बड़े बड़े, वहां पे भी ज्योमेट्री यूज होता है बनने में। हर चीज में ज्योमेट्री यूज होता है। दिस इज डिवाइन, कॉस्मिक है ये, बेसिक ज्योमेट्री की शेप्स है ये। अगले लेवल पर ये है, अगले लेवल पे सारे सेक्रेट ज्योमेट्री ही यूज किया है जिन लोगों ने टेम्पल्स वेम्पल्स सब बनाए हैं दुनिया भर। ऑल राइट। नाउ आपको पता है डेली लाइफ एप्लीकेशन कहाँ है?
यही चीज मैंने अपने मार्केट्स में भी डाला है। ऑलराइट, तो मार्केट्स में ये हमको कैसे बताता है, तो 2015 में जब गोल्ड का बॉटम हुआ था, ऑलराइट, गोल्ड का बॉटम हुआ था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देर आर टू सर्कल्स। बाहर के एक बड़े सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया बड़ा वाला, यहाँ पर एक और सर्कल हो गया बड़ा वाला। तो जो बड़े सर्कल्स यहाँ पे मीट कर रहे थे, यहाँ पे एक समय बताता है, जो सर्कल्स काटते हैं हमको समय बताता है। तो दिस पॉइंट 2015 में यहाँ पे जो बॉटम बना था, एक करेक्ट भाव पे बना था, ओके, प्राइस पे बना था। तो हम क्या कर रहे हैं इस मेथड से, हम वेट कर रहे हैं एक समय का, वहां पे हम देखेंगे प्राइस कहाँ टच होता है एंड देन रिएक्शन कैसे होता है। ऑलराइट, दैट्स ऑल। तो समय का वेट करना है, उसमें आपको देखना है एक भाव प्राइस लेवल्स होते हैं, हाउ विल द प्राइस रिएक्ट फ्रॉम देयर। यहाँ से मेजर बॉटम बना था 2015 में गोल्ड का, एंड देन बिग रैली। ओके, नाउ 2023 में जब मैंने रिसेंटली जो शेयर किया था टारगेट्स, लॉन्ग टर्म टारगेट्स ये सब, तो प्राइस इस ये सर्कल को ब्रेक करके ऊपर जा रहा था। दिस इज व्हेन जब मैंने शेयर किया 2023 का जो लेवल्स यहाँ पे ऐसे था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। ये एक छोटा सर्कल हो गया, इसको हम ब्लू कलर कर देते हैं। ऑलराइट, बड़ा सर्कल येलो है। तो यहाँ पर हम फोकस करें इस ब्लू वाले सर्कल में। तो ब्लू वाले सर्कल में हम फोकस इसलिए करें क्योंकि ये काट रहा है दो बड़े सर्कल को। यहाँ पे एक बड़ा सर्कल चल रहा है, यहाँ पे एक बड़ा सर्कल चल रहा है, और यहाँ पे ये ब्लू वाला सर्कल इसको काट रहे हैं ना। वो छोटा सर्कल बड़ा सर्कल का गेम आपने पहले ही देख लिया था। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो प्रकृति नेचर में होता है, प्रकृति में होता है, एक सोलर सिस्टम होता है हमारा, सन होता है। सन के आजू बाजू क्या छोटे सर्कल्स क्या है हमारे, हमारा इनर प्लैनेट्स हो गए, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, राइट। और उसके बाद आउटर सर्कल्स क्या हो जाएंगे हमारे, आउटर प्लैनेट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। ओके, लॉजिक आपको समझ में आ गया। तो जब आउटर प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी ऑफ मार्केट्स, सेम थिंग, गैन, बेयर्स, जब बड़े बड़े आउटर सर्कल्स एक दूसरे को काटते हैं या पोजीशन एस्पेक्ट बनाते हैं, राइट, इसके सामने सूर्य इसके सामने आ गया, सूर्य इसके साथ योग बना रहा है। तो ये सब आपने जब पढ़ा है, आपने पढ़ा नहीं होगा मोस्टली, बट इट्स ओके, सुना होगा आपने। तो बड़े बड़े प्लैनेट सपोज जुपिटर, शनि और शुक्र ऐसे छोटे हो गए, एक छोटा वीनस और सैटर्न, ये सब जुपिटर, मार्स। तो क्या हो गया, वो इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट का कॉम्बिनेशन हो गया। ऑलराइट, दो आउटर प्लैनेट सैटर्न एंड जुपिटर का बना दिया, तो और बड़ा ट्रेंड आ गया। तो आपने सुना होगा ऐसे कुछ। तो एनीवे, पॉइंट हियर इज दैट वहां पर भी हम सर्कल्स का ही जिक्र कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ सर्कल्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या खेल है। तो सर्कल का जैसे मैंने कहा था, अपर रेंज हो गया, लोअर रेंज हो गया। हम ये ब्लू वाली सर्कल की बात कर रहे हैं, इसका मिड पॉइंट हो गया यहाँ पर। ओके, इसका मिड पॉइंट हो गया यहाँ पर। हम क्या ढूंढ रहे हैं, इससे कोई संबंधित, ये सर्कल से कोई संबंधित लेवल है क्या यहाँ पर। तो इस मिड पॉइंट को अगर हमने आधे में किया, इसको अगर आधे में किया, तो ऐसे कुछ आएगा। ओके, पर इससे कोई संबंध नहीं अभी भी। तो राइट नाउ ये वाले जोन को, अपर वाले जोन को भी हमने अगर आधा किया, तो देन वी विल गेट दिस प्राइस लेवल हियर। ऑलराइट, सो वी आर कुछ नहीं कर रहे, एक लेवल को उसको तोड़ते जा रहे हैं छोटा लेवल ढूंढने के लिए। दीज आर हार्मोनिक्स कहते हैं इसको। ऑलराइट, हार्मोनिक्स ऑफ प्राइस लेवल, सिंपल। नाउ इसको यूज कैसे करना है, समय आ गया, समय से मतलब प्राइस। तो क्या कर रहे हैं हम, एक समय में हम ढूंढ क्या रहे हैं, कोई ना कोई प्राइस लेवल वहां से रिएक्ट करे मार्केट। तो यहां पर क्या हुआ था, इस पॉइंट पर 2023 में आप देख सकते हैं छोटा सर्कल ही नहीं, बड़ा सर्कल का भी खेल था। तो ये हो गया बड़ा सर्कल आपका, इस बड़े सर्कल का मिड पॉइंट हो गया ये। ओके, मिड पॉइंट हो गया, तो मार्केट ने क्या किया, यहां से बाउंस किया था, स्टार्टेड टू रैली। नाउ ये हो गया आपका नॉर्मल रेगुलर सर्कल, उसके पीछे की कहानी। अब क्या हो रहा है मार्केट में, अब बहुत तेजी से एक रैली आया, तो सेम एप्लीकेशन हम यूज करेंगे। दिसंबर 2025 और अप्रैल 2026 के बीच में एक नया टाइम जोन बन रहा है आगे जाके। अब सिर्फ एक ही महीने बचा है दिसंबर के लिए। तो आपको क्या देखना है उसमें, उसमें आपको देखना है प्राइस का लेवल। तो सर्कल कौन से बन रहे हैं यहाँ पर, पहली बात, एक बड़ी सर्कल का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। देयर इज अ बिग सर्कल,
ये वाला एक बड़ा सर्कल का खेल है यहाँ पर, ऑलराइट। एंड देर आर टू स्मॉल सर्कल्स, एक छोटा सर्कल ये है, दूसरा छोटा सर्कल ये है। तो यहाँ पे जाके वो काट रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे जाके जब काट रहे हैं इस पॉइंट पर, ये वाला इस पॉइंट पर दो सर्कल काट रहे हैं और एक बड़ा सर्कल काट रहा है, तो वी आर फोकसिंग ऑन ये सारे सर्कल्स के रेंज निकालेंगे हम, वो सब करेंगे, बट दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। मैं आपको शॉर्ट में ही आपको लेवल्स बता देता हूँ। ये सर्कल हाईलाइट कर रहा हूँ तो आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। ऑल राइट, तो ये ब्लू सर्कल्स हो गए। और ये क्या हो गया, ये 4297 का लेवल। 4297 का लेवल इसको आना था 2028 में, 3 साल पहले ही आ चुका है लेवल। अब लोग कहेंगे कि डिमांड ज़्यादा है गोल्ड की, सप्लाई इशू साइड, सप्लाई साइड इशू आ रहे हैं, गोल्ड है नहीं उतना, वो सब बताएंगे आपको। बस वो कारण बताएंगे रैली का, हमको कोई कारण का मतलब ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट वांट प्राइस लेवल्स, और समय है हमारे पास दिसंबर 2025 से अप्रैल 2026। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, आई एक्सप्लेन टू यू। वी हैव लेवल्स, सो लेवल्स पहले नोट कर लीजिए। 3933, 4297 तो वैसे ही रहेगा, 4617 फोर अपर लेवल है ये, ऑलराइट। 4792 और भी लंबे, ये तो बहुत चौड़े लेवल्स है। फिर 2030 के लेवल्स हैं ये सब बड़े बड़े, राइट। एंड उससे 2030 से पहले आता है, तो डोंट वरी, आई एक्सप्लेन टू कैसे सोचना है इसके बारे में। तो ऊपर के लेवल्स आप खींच के ड्रॉ करके छोड़ दीजिए बस। 5270, 5780 एंड 5990। ओके, नाउ सवाल ये है कि दो चीज़ हो सकती है। एक चीज़ हो सकता है कि यहाँ से मार्केट क्रैश कर जाए, दूसरी चीज़ हो सकती है कि मार्केट का रैली कंटिन्यू हो जाए, सिंपल। अब लेट अस गो टू द प्राइस एनालिसिस। जो हमने पहले कहा इस चार्ट में, ये जो रंगोली बनाया हुआ चार्ट है, सर्कल्स वाला चार्ट है, इसमें क्या करना है हमको, एक टाइम जोन पर हमको लेवल ढूंढना है, वहां से क्या रिएक्ट कर रहा है मार्केट वो देखना है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस एनालिसिस वेव थ्योरी के हिसाब से। वेव थ्योरी जो हमारे चैनल में ही है, हमारे एलियट वे मास्टर कोर्स, उसमें से हमको क्या समझ में आता है कि हम आने वाले प्राइस मूवमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, शेप कैसा रहेगा, पाथ कैसा रहेगा, ऑलराइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट योर वेव वन, वेव टू, वेव थ्री चल रहा है अभी, इट्स वेरी क्लियर। इसके बाद आएगा एक करेक्शन आएगा, फिर आएगा अपना वेव फाइव। तो ये वाला पार्ट, दिस इज वेयर 99% रिटेलर्स गेट ट्रैप्ड इन द मार्केट। यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं रिटेलर्स। तो दिस इज द वर्स्ट फेज, जहाँ पे मैंने हमेशा उस एलियट वे में भी कहा है कि ये जो ट्रैप आता है, इट इज़ नॉट अ सेलर्स ट्रैप, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर। फाइनल एक वेव फाइव का रैली आता है, जहाँ पे वापस चढ़ जाते हैं रिटेलर, सोच रहे कि हाँ भाई इतना बड़ा मूव मिस कर लिया हमने, इस बार नहीं मिस करना है करके कुछ लोग चढ़ जाते हैं वेव फाइव में। ओके, तो सवाल ये कि सर अगर ये लोग चढ़े नहीं, तो वेव वन, वेव टू, if the retailers are not active in this wave 5, क्या होता है, मार्केट धीरे एक और डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्केट में, एक वापस नया फास्ट मूव चालू होता है। दिस विल बिकम 3.5 हो जाएगा, फिर वेव 4 हो जाएगा, फिर आएगा एक लास्ट वेव 5। तो जब रिटेलर्स कूद कूद के लॉन्ग कर जाते हैं, तब मार्केट एक बड़ा रिवर्सल में चले जाता है। ओके, तो एनीवे दिस इज वेव थ्योरी का पार्ट। यहाँ से क्या मतलब, यहाँ पर दो चीज हो सकती है, लाइक आई सेड, कंटिन्यूएशन हो सकता है प्राइस में लाइक दिस, या फिर आपको लग रहा है कि बड़ा क्रैश आने वाला है, जो भी है यहाँ से गिरेगा तो एक छोटा सा पुल बैक आएगा एंड देन क्रैश। ओके, यही दो पॉसिबिलिटीज। तो हम प्राइस पे यहाँ पे खड़े हैं, ऑलराइट, यहाँ पे खड़े हैं हम एट दिस मोमेंट। सो ये वाला यहाँ पे ले लीजिए आप, जो भी हो। तो हमारे पास क्या है अभी, टाइम जोन है। कौन सा टाइम जोन, दिसंबर 2025 से लेके, दिसंबर का 2025 से लेके अप्रैल का 2026। ओके, ये टाइम जोन है हमारे पास। तो ये टाइम जोन में क्या देखना है हमको, ये देखना है कि यहाँ पे एक बॉटम बन रहा है, स्विंग लो की तरफ आ रहा है प्राइस इस टाइम जोन में, या फिर एक स्विंग हाई बन चुका है इस टाइम जोन में और यहाँ से नीचे गिर रहा है। तो हमको देखना है कि लेवल्स क्या है, सिंपल। तो यहाँ से आज से लेके आप देख सकते हैं, यू कैन सी वेदर प्राइस इज फॉलन डाउन। नीचे के लेवल्स आपको उस टाइम पे ढूंढने, उस पर आप वहां से रिएक्शन होता है कि नहीं, सिंपल। ऊपर जा रहा है, सपोज मान लिया सर यहाँ पे बहुत तेजी से रैली हो रही है मार्केट में, तो जब ये दिसंबर से अप्रैल का टाइम जोन है यहाँ पर, ये अगेन लाइक ऐसे मंथली चार्ट हम देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे आप अपर लेवल्स का ध्यान दे सकते हैं, ऑलराइट। तो ये थोड़ा लॉजिक आपको समझ में आ गया, आपको बस कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट लुक फॉर द
price setup in the time zone. All right, now let us go back to this chart. यहाँ पर टाइम जोन बहुत करीब है, यहाँ पर 1 महीना है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे आए तो आपके पास ये लेवल्स हो गए, यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं अपर साइड का रिएक्शन सिंपल, या फिर आप यहीं से मार्केट रैली कर रहा है तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं नीचे साइड का रिएक्शन इन दिस टाइम जोन। सिंपल लॉजिक आपको समझ में आ गया। दिस इज नॉट मेजर रिवर्सल्स, दीज आर, क्योंकि ये छोटे सर्कल का खेल है, दोनों छोटे छोटे सर्कल का खेल है, इंटरमीडिएट रिएक्शंस, छोटे बहुत रिएक्शन आ सकते हैं मार्केट में, एंड ये टाइम जोन है हमारा। सिंपल ऐसे भी हो सकता है कि दिसंबर में स्टॉप बने और अप्रैल में बॉटम बन जाए, अप्रैल में बॉटम बने, वैसे भी हो सकता है। ऑलराइट, तो लॉजिक क्या है आपको सोचना है, यू हैव टू लुक फॉर लेवल्स, रिएक्शन फ्रॉम द लेवल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको लेवल्स सारे नोट कर लिया। तो ऑल दिस इज जस्ट माई ओन रिसर्च एंड एनालिसिस विच आई डू, एंड कुछ अलग जिन जो लोगों के पास नहीं हो सकता, वैसे ही कुछ मैं अपना रिसर्च करते रहता हूँ। मुझे ये ट्रेडिंग से भी बहुत प्यारी लगती है ये रिसर्च, ये सब करना। एंड एक और चीज़ जो स्पॉट चार्ट में, निफ्टी के चार्ट में जो मैंने आपको समझाया था, अप्रैल का जो लो है यहाँ पर, अप्रैल 7 का लो, इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ, ये सितंबर 27 का जो टॉप बना, सितंबर 26 या 27 के आसपास जो टॉप बना 2024 में, यहाँ से अप्रैल 7 2025 का लॉजिक क्या था, इसका कनेक्शन क्या था, राइट। आई हैव एक्सप्लेन दिस इन अनदर वीडियो, उसमें आप जाके आप एक बार देख लीजिए, आपको बहुत आसानी से उस ये जो अभी समझाया था आपको उससे भी बहुत आसान रहेगा ये मेथड। आप एक बार उस वीडियो को देखना, इसके बाद आई विल सी यू देयर, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।